चेतराम जी, बीके गुप्ता जी, जोगिंदर सिंह जी, उमेश दीक्षित जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार। और यहां हमारे जो सिख भाई दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नमस्कार। आपने हमें देश का प्रधानमंत्री दिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश को रास्ता दिखा रहे हैं 2004 से लेकर आज तक, और पूरी दुनिया में माना जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आपके जो भाई हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतर लीडर माने जाते हैं, चुने हुए लीडरों में आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बाकी देशों के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा है कि जितने कर्मठ नेता मनमोहन सिंह जी हैं, शायद दुनिया में नहीं। वो कह रहे हैं, तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके सामने चुनाव है, और आमतौर से चुनाव बदलाव लाता है, नई सोच आती है और प्रगति होती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 22 सालों से ना नई सोच आई है, ना प्रगति आई है। कभी हाथी आता है, साइकिल आती है, सोच एक ही होती है, वायदे करो, चुनाव से पहले वायदे करो, 3-4 वायदे करो, और चुनाव के बाद आम आदमी का जो पैसा है, गरीबों का पैसा है, आपका जो पैसा है, उसे लूटो। ये यहां 22 साल से हो रहा है। 2004 में हम चुनाव जीते, और हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे। सिर्फ एक वायदा किया था कि देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो लोकसभा में आम आदमी की आवाज पहुंचेगी, गरीब की आवाज पहुंचेगी, ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी आवाज पहुंचेगी, हर धर्म की आवाज पहुंचेगी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सबकी आवाज लोकसभा में पहुंचेगी। 2004 में हमने आपसे ये कहा, 2009 में चुनाव हुआ और आपने हमें ज्यादा सीटें दी, 200 से ज्यादा सीटें आपने दी। क्योंकि देखिए, वायदा करना बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है वायदा, कोई भी यहां आ सकता है, कह सकता है भैया जो आपको सुनना है मैं सुना दूंगा। आपको सुनना है कि भैया मुफ्त में बिजली देंगे, सुनाया जा सकता है। आपको सुनना है सबको कल शिक्षा मिल जाएगी, सुनाया जा सकता है। करने में और सुनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, आप लोग ये जानते हो, सही है ना? मुलायम सिंह यादव जी आते हैं चुनाव के पहले, कहते हैं भैया मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा। 22 साल से एक कारखाना नहीं बना बिजली का, 22 साल से नहीं बना। मुलायम सिंह यादव सोचते हैं कि यूपी की जनता को कोई समझ नहीं, स्टेज पे आ जाओ और कह दो जो कहना है। बुंदेलखंड में गए, कह दिया कि भैया मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। शायद इजराइल में टूर हुआ होगा, लगा होगा कि भैया यहां कह देता हूं, लोग खुश हो जाएंगे। मगर लोगों को खुश करने से बात नहीं बनती। आप लोग अपना घर चलाते हो, परिवार चलाते हो,
रोज काम करते हो, पसीना देते हो, खून देते हो अपना। आपको मालूम है प्रगति के लिए क्या चाहिए होता है। अगर आप सुबह उठे और आपने अपने बच्चों से वायदे करने शुरू कर दिए, भैया मैं बच्चे तेरे लिए मैं ये करूंगा, तेरे लिए मैं वो करूंगा, और फिर कुछ किया नहीं आपने, कुछ बदलाव नहीं आने वाला। आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है। मायावती जी आई, कहती है भैया मैं क्राइम को हटा दूंगी, महिलाओं पे अत्याचार, क्राइम, भ्रष्टाचार, कुछ नहीं बदला। 5 साल से आपने मायावती जी को, मुलायम सिंह यादव जी को किसी गांव में देखा है? एक बार कहीं देखा है? एक बार देखा है? अब कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को बदलेंगे? वो तो मायावती जी, उनके घर में गया हूं, जब कांचीराम जी की मृत्यु हुई थी मैं गया था। 20-25 फुट ऊंची दीवारें हैं, उनके अंदर कोई नहीं जा सकता, और वो आपके पास आती नहीं। मैं आपको कहानी बताता हूं, हंस रहे हो, मैं मजेदार कहानी बताता हूं आपको। एक बार कुछ दिन पहले मेरा दौरा पड़ा था, सड़क पे एक अस्पताल दिखाई दिया, मैं उतर गया गाड़ी से। मैंने कहा भैया मैं जाके देखता हूं, अस्पताल को देखता हूं। अंदर गया, नहीं बाहर उसकी पुताई हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा भैया बताओ ये क्या हो रहा है, पुताई क्यों हो रही है? नहीं इसको हम चमका रहे हैं। अच्छा मैं अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ जाइए। अंदर गया मैंने सोचा वहां डॉक्टरों से बात कर लेता हूं, मरीजों से बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं क्या हाल है, एंसेफेलाइटिस बीमारी है, बच्चे मर रहे हैं, पता लगा लेता हूं क्या कमियां हैं। अंदर गया, मुझे एक डॉक्टर नहीं मिला, बड़ा अस्पताल था, एक डॉक्टर नहीं मिला, एक मरीज नहीं मिला। मुझे कुत्ते मिले अस्पताल में, घूम रहे थे 3-4 कुत्ते। मैं बाहर गया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, बाहर आप पुताई कर रहे हो, ये किसका बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? अफसर कहता है मुझे राहुल जी आपने एक बात बताता हूं आपको, वो आपको खेत दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, वहां पे हमने हेलीपैड बना रखा है। हाँ दिख रहा है, वहां से हमने हार्ड टॉप सड़क बनाई है 500 गज की। वहां पे मायावती जी उतरेंगी हेलीकॉप्टर में, उनका दौरा है, डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, हमें मालूम है कि वो इस अस्पताल में आएंगे। वो हेलीपैड पे उतरेंगी, गाड़ियों का काफिला आएगा, उनको हम ये अस्पताल दिखाएंगे, अंदर से चमकता हुआ, बाहर से चमकता हुआ। डॉक्टरों से तो मिलेंगे नहीं, मरीजों से मिलेंगे नहीं, 5-7 मिनट में वो चली जाएंगी और हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। इस प्रकार से सरकार चलती है। ये लोग अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते, खेतों में नहीं जाना चाहते, आपके साथ आपके घरों में खाना नहीं खाना चाहते, कुएं का पानी नहीं पीना चाहते। ये सोचते हैं कि भैया नेता का काम प्रेस वालों से बात करने का होता है, भाषण देने का होता है, वायदे करने का होता है, मगर नेता का सच्चा काम आपके बीच में जाने का होता है, आम आदमी के पास जाने का होता है, और आपसे पूछने का होता है भैया बताओ कमी क्या है। दिल्ली में प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन के ब्यूरोक्रेट्स के अफसर कहते हैं कि वो विकास के बारे में उनको बहुत जानकारी है। मैं उनसे मिला हूं, बड़े बड़े अफसरों से मिला हूं, और हमारे जो किसान भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनसे भी मिला हूं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप खेती के बारे में समझना चाहते हो तो किसान आपको बेहतर समझाएगा, सड़क बनाने के बारे में समझना चाहते हो, मजदूर आपको बेहतर बताएगा। जानकारी आप में है, ये जो महिलाएं बैठी है यहां पे, इनमें जानकारी है, ये जो युवा खड़े हैं आप में जानकारी है। तभी ये है कि जो आपके नेता हैं
आपके पास नहीं आना चाहते। वो सोचते हैं कि आपकी विकास में कोई जरूरत नहीं, आपकी ना सुनवाई की जरूरत, ना आपकी जो समस्या है उसको समझने की जरूरत। ये सोचते हैं कि भैया आओ, यूं कर दो, नमस्कार बोल दो, ये लिस्ट पढ़ दो 3-4 वायदे की और चले जाओ। हमारी भी सरकार है, हम आपके पास आए, किसानों के पास आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। आपकी सरकार है, दिल्ली में किसान की सरकार है, क्या करें। आपने हमें कहा देखिए बैंक के दरवाजे बंद है, रोज काम करते हैं हम, लड़ते हैं आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए, पसीना देते हैं। बड़े लोग जाते हैं बैंक में, कालीन लग जाता है लाल, मैनेजर चिपट पड़ते हैं, हम जाते हैं, भगाते हैं, कुछ कीजिए। 60,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया, 60,000 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए। आपकी लड़ाई भट्टा परसौल में टप्पल में लड़ी, मायावती जी की सरकार, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने आपकी जमीन आपसे छीनी। बहुत किसानों से मिला हूं मैं, हजारों किसानों से बात की है मैंने, एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि वो विकास के खिलाफ, एक ने नहीं कहा। जब जमीन की बात होती है सब के सब कहते हैं भैया अगर आप विकास के लिए हमारी जमीन लेना चाहते हो हम पहले देंगे, मगर हमारा हक है, अगर आप हमसे जमीन लोगे सही रेट पे दो। और अगर आपको जमीन लेनी है, किसी बिल्डर के लिए जमीन लेनी है, हमारी जमीन अगर आपको किसी बिल्डर को देनी है तो मार्केट रेट पे देनी चाहिए, क्योंकि जब हम जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं हमें मार्केट रेट नहीं मिलता। कोई अमीर व्यक्ति खरीदता है बेचता है उसे मार्केट रेट मिलता है। सवाल मुझसे पूछा यूं क्यों, ये क्यों होता है। लड़ाई लड़ी आपकी भट्टा परसौल में टप्पल में, वहां किसानों ने कुछ गलत नहीं कहा था, किसानों ने सिर्फ यह कहा था कि भैया सही रेट दे दो, जमीन लेनी है ले लो, रोड बनानी है ठीक है ले लो, मगर सही रेट दो। और मायावती जी की सरकार ने सही रेट नहीं दिया, गोली मारी। और जब मैंने ऐसे स्टेट से कहा मायावती जी को, मायावती जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप जाइए अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई ना कोई कमी तो रही होगी, लोग मरे हैं, कुछ ना कुछ तो वहां हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, ठीक है जाके देख लीजिए, अपनी आंख से देख लीजिए, सरकार चलाती है। और वो कहती है ऐसे स्टेज से कहती है राहुल गांधी पागल हो गया है, नाटक कर रहा है, पागल हो गया नाटक कर रहा है, भट्टा परसौल में टप्पल में कुछ नहीं हुआ। लोग रो रहे थे, आपके मुख्यमंत्री हैं, अगर दिल से वो राजनीति करती 2 मिनट वहां जाके अपनी आंखों से देख लेती, नहीं गए। मुलायम सिंह यादव जी जो आज किसानों की बात करते हैं, बुंदेलखंड में इजराइल बनाना चाहते हैं, मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति को इलाज के लिए विलायत भेजना चाहते हैं, वो मुझे वहां नहीं दिखाई दिए, एक बार नहीं दिखाई दी। जब तक आपके नेता आपका हाथ पकड़ने से शर्माएंगे, जब तक वो आपको गले मिलने से डरेंगे, तब तक ये प्रदेश नहीं बदल सकता है। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो, आपने महाराष्ट्र खड़ा कर दिया, यहां हमारे सिख भाई बैठे हैं, खड़े हैं, पंजाब को आपने बदला है, आपके रिश्तेदारों ने बदला है, आपके पसीने से बदला है। पंजाब पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता है। सत श्री अकाल, पूरे देश को रास्ता दिखाता है, कोई कमी नहीं है आप में। हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोग जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, दिल्ली में मेट्रो बना दी,
मगर आज के लोग मेट्रो पे नहीं चल सकते, हमारे लोग मेट्रो पे नहीं जा सकते। मेट्रो बना देते, परिवार यहां होता है, एक बार काम खत्म होता है, उनको उसका फायदा नहीं मिलता। और अगर किसी युवा को उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहिए तो भूल जाओ, नहीं हो सकता। यह तो आपका हक है ही नहीं, सवाल नहीं उठता। वायदे करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि भैया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको बेरोजगारी चाहिए क्या? बेरोजगारी चाहिए, क्या बात है? क्या आप रोजगार नहीं चाहते क्या? पूरा उत्तर प्रदेश काम करना चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है। और यहां मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बेरोजगारी नहीं चाहिए किसी को। हमने दिल्ली से मनरेगा भेजा, हजारों करोड़ रुपए, उनकी सरकार थी, प्रोग्राम नहीं चलाया। 2007 में 3 महीने चुनाव से 3 महीने पहले कहते हैं भैया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। रोजगार का प्रोग्राम है, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, उसको चला दीजिए, बेरोजगारी भत्ते की जरूरत ही नहीं। मगर उसका आपने पैसा लूटा, उसका पैसा लूटा, जॉब कार्ड ले लिए, प्रोग्राम नहीं चलाया। अब कहते हैं भैया मैं मुसलमानों का नेता हूं। अगर आप मुसलमानों के नेता हैं तो मुझे बताइए 22 सालों में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ किया? मुसलमानों के नेता है तो मुझे बताइए मुसलमान उत्तर प्रदेश में मुसलमान को प्रगति क्यों नहीं मिली? ये जो बच्चे, ये जो युवा खड़े हैं, ये कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? अगर आप उनके नेता थे तो आपने, जब आप 3 बार चीफ मिनिस्टर थे तो आपने क्या किया? वायदे जरूर किए, डराया, मगर काम नहीं किया, प्रगति में आपको शामिल नहीं किया। हमने सच्चर कमीशन बैठाया, सच्चर कमीशन ने कहा स्कॉलरशिप देनी है, डिस्ट्रिक्ट में पैसा भिजवाना है जहां पे हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम पैसा भिजवाते हैं, हजारों करोड़ रुपए भिजवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट बदल सकते हैं, मगर 1 रुपया आप तक नहीं पहुंचता। लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई है, केरल दिल्ली से 2-3 हजार किलोमीटर दूर है, वहां पहुंच जाती, बंगाल पहुंच जाती, असम तक पहुंच जाती, मगर उत्तर प्रदेश नहीं पहुंच सकती। फायदा मिला आपको? आप युवा, आपको फायदा मिला? नहीं मिला। यूं कर रहा है, यूं 22 साल से यूं कर रहा है, कुछ नहीं। आरक्षण की बात उठी, प्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? जैसे अभी सन्नाटा वैसे छा गया। रशीद मसूद को पार्टी से बाहर फेंक दिया। प्रधानमंत्री ने किया तो एकदम खड़े हो गए, कहते भैया अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता। मगर आप थे, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्या किया? तब आप कल्याण सिंह जी से गले मिल गए। आपको लगा भैया चुनाव में मुश्किल हो रही है, बीएसपी जीतने वाली है, कांग्रेस पार्टी से समझौता हमारा नहीं हो रहा, चलो कल्याण सिंह जी से मिल लेते, गले लग जाते। तो आपको भूल गए। आज फिर से आए, कहते भैया मैं इनका नेता हूं, मैं उनका नेता हूं। नेता सुनवाई करता है, घरों में आता है, लड़ाई लड़ता है आपकी। कौन सी लड़ाई लड़ी मुलायम सिंह यादव जी ने? कौन सी लड़ाई लड़ी मायावती जी ने पिछले 5 सालों में? मुझे बता दो बस। मैं यहां आपसे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं, और मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। और ये जो हमारे सिख भाई हैं, आपसे कहना चाहता हूं, आप जो सिख भाई हो हमारे, आपसे कहना चाहता हूं, आप पे जिम्मेदारी है। आपने पंजाब को खड़ा कर दिया है, आपने प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को दिया है, अब आप उत्तर प्रदेश को भी खड़ा करो। आप कर सकते हो,
बाकी लोग कर सकते हैं, हमारा युवा कर सकता है। खड़े हो जाओ, यूपी में आम आदमी की सरकार बनाओ, युवाओं की सरकार बनाओ और तमाशा बंद करो। 22 सालों से तमाशा चल रहा है, 5 साल हमें दो, बदलाव शुरू हो जाएगा और 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। शायद आप पंजाब के आगे निकाल दोगे उत्तर प्रदेश को। आप सब हैं। और अंत में जो हमारे यहां, अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारे यहां बंगाली भाई हैं, आपकी समस्याएं हैं, मैं जानता हूं, बताया गया है मुझे। आपको भी हम नहीं भूलेंगे। हम सबकी सरकार चलाते हैं, हर जात की, हर धर्म की, हर प्रदेश की सरकार चलाते हैं दिल्ली में। यहां सबकी सरकार चलेगी, युवाओं की, महिलाओं की, आम आदमी की, किसान और मजदूर की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।